यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि पहली कोयल जो पहला सेट हमने डाला था उसकी शुरुआत हम कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन हम जो दूसरा कोयल इंस्टॉल करेंगे या दूसरा सेट जो इंस्टॉल करेंगे उसमें एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि प्रत्येक सेट के अंदर हमारे को 4 कोयल डालनी है, और यहाँ दूसरे कोयल की जो हम शुरुआत करते हैं वो यहाँ से करेंगे, इस वाले से। यानी कि जो पहली कोयल का 1 से 10 वाला भाग है उसके अंदर डबल लेयर होगी इसमें। तो यहाँ से हम गिनते हैं 1 2 3 और 4, मतलब इधर की साइड 4 इधर की साइड आएंगे, 4 कोयल जो है वो इधर की साइड आएंगी, 1 2 3 और 4, एक इसके ऊपर आनी है लास्ट वाली बड़ी वाली जो 1 से 10 होगी। 1 2 3 और 4, दो ये खाली हमारे को छोड़ना है स्लॉट, और 1 2 3 और 4 ये इधर आना है। यानी कि डायरेक्टली हम यहाँ से 4 गिन सकते हैं। तो 1 2 3 और 4, जो पहली वाली कोयल है वो इधर की साइड से हम शुरुआत कर सकते हैं इस वाले सेट की। ये हमने दूसरी कोयल सेट की पहली कोयल इंस्टॉल कर ली है, जो कि यहाँ से किया है हमने। तो यहाँ से हमने इंस्टॉल किया है, ये इसका वही सेम पिच रहेगा, 1 2 3 और 4, 1 से 4 के पिच के अंदर डाला है। ये जो इसका सीरीज का वायर है जो कि हमारे आउटसाइड में यानी कि हमारी दाहिनी साइड जिधर हम बैठे हैं उसकी दाहिनी साइड में रहा है, और ये सिरा जो बाहर निकल रहा है वो हमारी तरफ यानी कि बाईं ओर है। तो एक यहाँ से और यहाँ डालना है इसको, मतलब वैसे तो हम डाल तो कहीं से भी सकते थे, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि अगर हम इस सेट को यहाँ से सही नहीं डाला तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम करेगी, मतलब यहाँ सही नहीं आएगी। जो 1 से 10 वाली कोयल डलनी है वो इसके ऊपर आना बहुत ज़रूरी है, इसके अंदर ये दोनों एक जगह होगी, यानी कि 1 से 10 की कोयल दोनों सेट की एक जगह होगी। तो यहाँ से हम 1 2 3 और 4 वाली ये वाली यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे को इस कोयल को इंस्टॉल करना है। बाकी कोयल डालने का तरीका जो सभी का है वो सेम है। दूसरा वाला जो आएगा वो यहाँ से और यहाँ तक कोयल आएगी, दूसरी जो 1 से 6 तक की रहेगी, 1 2 3 4 5 और 6, वो 1 से 6 तक की रहेगी, जो कि हम इसके अंदर डाल देते हैं। ये हमारी दूसरी कोयल है, ये वाला जो सिरा बाहर निकल रहा है वो इधर से और इधर की साइड आएगा, यानी कि ये सेट इस तरीके से घूमेगा। इस तरीके से इस सेट को घुमाना है, जो ये इधर से और इधर आए। सेट डालने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, बस एक बार थोड़ा सा ध्यान देना है हमारे को कि सेट किस तरीके से डल रहे हैं। ये हम इसके ऊपर से इस तरीके से ये पेपर को इंस्टॉल कर देते हैं। अगर ये नहीं आता है तो कोयल को आगे पीछे करके और कोयल के साथ में इसको जब इंस्टॉल करते हैं तो पेपर आराम से इसके ऊपर आ जाता है, कोई इश्यू नहीं होती है। ये दूसरे वाले सेट की दूसरी कोयल भी इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमारे को तीसरी कोयल डालना है, जो कि यहाँ से यहाँ डलेगी, जो 1 से 8 की पिच के अंदर डलेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से 8 की पिच के अंदर डलनी है। ये वाला जो वायर सीरीज का जो वायर निकल रहा है वो जैसे कि हम कोयल डालते आ रहे हैं इधर से, और इस वाले कोयल के अंदर इंस्टॉल होगी। ये हम दूसरे वाले सेट की तीसरी कोयल इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि आप आराम से देख सकते हैं कि किस तरीके से इंस्टॉल होगी। ये जो आउटर वायर था दूसरी वाली कोयल का, जो कि तीसरी कोयल के अंदर इधर की साइड आएगा, जो कि इनर बन जाएगा, जो यहाँ डालना है हमारे। अगर आप एक एक वायर को इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करने में कोई ज़्यादा समय इसके अंदर नहीं लगता है, क्योंकि जो स्लॉट है वो काफ़ी जगह है उनके अंदर, आप आसानी से उनके अंदर कोयल को इंस्टॉल कर सकते हो। ये इसके ऊपर हम इंसुलेशन पेपर लगाते हैं। इंसुलेशन पेपर थोड़ा अच्छे से लगाना है, क्योंकि इंसुलेशन पेपर अगर कहीं पे जगह रह गई और कोई वायर टच हो गया तो बॉडी अर्थ हो जाएगी। तो आराम से इंसुलेशन पेपर को भी इंस्टॉल इसके ऊपर करें। इस तरीके से यहाँ डल गया, और इस वाले सेट को हमारे को यहाँ पे जो खाली वाला स्लॉट बच रहा है इसके अंदर डालना है। ये दूसरे सेट की हमने 3 कोयल इंस्टॉल कर ली है, 1 2 3, यानी कि 3 कोयल डाल दी है। पहला जो सेट कोयल डली है वो 1 से 4 के पिच में है, यहाँ से और यहाँ तक 1 2 3 और 4। दूसरी कोयल जो डली है वो 1 से 6 पिच की में है, 1 2 3 4 5 और 6। तीसरी कोयल जो डली है वो 1 से 8 पिच में है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और चौथी जो कोयल डलेगी जो बाकी की बची है वो यहाँ से डलनी है, जो जिसके ऊपर डबल आएगी, जो पिछली वाली कोयल के अंदर सबसे आखिरी की थी उसके ऊपर आएगी, और यहाँ से इसको गिना जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि यहाँ तक आएगी। इधर वाली खाली के अंदर आएगी और इधर की साइड जो पिछली कोयल में सबसे लास्ट की है
उसके ऊपर आएगी। ये वाला जो सिरा जो कि हम सभी के अंदर कोयलों के अंदर करते आ रहे हैं, वो इस वाली तीसरी वाली कोयल का आउटर वायर है, जो कि अब हमारे को इधर की साइड लेके आना है। चौथी वाली कोयल के अंदर इनर बनाना है हमारे को। ये जो सेट है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये सेट किस तरीके से इसमें इंस्टॉल होगा। इस तरीके से डालना है ये सेट। ये जो वायर जो आप देख रहे हैं कि ये जो वायर निकल के आ रहा है, ये जो वायर निकल के आ रहा है, ये वाला जो इधर से और इधर की साइड में आ रहा है, इस तरीके से हमारे को इसमें इंस्टॉल आराम से कर देना है। ये आराम से इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। ये इसमें हमने इंसुलेशन पेपर इंस्टॉल कर दिया है। ये वाला सिरा इधर की साइड आ जाएगा, तो हम इस वाली कोयल के अंदर, इस वाले स्लॉट के अंदर इसको इंस्टॉल करेंगे। ये दूसरा वाला सेट पूरा इंस्टॉल हो गया है, और इसके अंदर भी ये दो सिरे निकले हैं, एक ये वाला सिरा और एक ये वाला सिरा। सिरा एक और सिरा दो, या छोटा सिरा या बड़ा सिरा, आप किसी भी नाम से इनको बोल सकते हैं। अब हम इसके अंदर तीसरा कोयल इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने का जो तरीका है वापस वही सेम रहेगा। तीसरे सेट की हम पहली कोयल इंस्टॉल करते हैं। ये जो सिरा 1 है, ये हमारे को उस साइड रखना है, यानी कि दाईं साइड रखना है हमारे। और ये जो सीरीज बाहर निकल रही है, ये हमारे को लेफ्ट हैंड साइड रखनी है। और यहाँ पे डाल देना है हमारे को 1 2 3 और 4, इस वाली कोयल के अंदर ये डलेगा। ये हमने तीसरे सेट की पहली कोयल को इंस्टॉल कर दिया है। ये वाला सिरा है, सिरा 1 है, जो कि हमारी दाईं तरफ रहेगा। और 1 से 4 के अंदर पिच में, 1 से 4 के पिच में ये कोयल इंस्टॉल हुई है। और यहाँ से हमारे को ये 2 गैप छोड़ने हैं बीच में। इसके कई कारण है याद रखने के। या तो आप यहाँ से गिन लीजिए, जो पिछली वाली कोयल का लास्ट वाला सेट है वहाँ से गिन लीजिए 1 2 3 और 4, यानी चौथे में डलना है ये वाला। या फिर आप ये देख सकते हैं कि जो पिछली वाली कोयल इंस्टॉल हुई है, उससे हमारे को 2 गैप छोड़ के और फिर तीसरे में डालना है। तो यहाँ से हमने यहाँ पे डाल दिया। दूसरी कोयल जो डलेगी वो यहाँ से यहाँ डलेगी। तीसरी कोयल डलनी है तो यहाँ से और यहाँ डलेगी। और चौथी कोयल इधर की साइड इसके ऊपर आएगी और इधर खाली के अंदर आ जाएगी। सभी कोयलों के अंदर डालने का जो तरीका है वो सेम यही है। ये वाला जो सिरा बाहर निकल रहा है वो इधर से घूम करके और इसके अंदर आएगा दूसरी वाली कोयल में, जो कि सभी कोयल में यही तरीका रहेगा। ये हमने सेकेंडरी वाइंडिंग यानी रनिंग वाइंडिंग की 4 सेट को इंस्टॉल कर दिया है। अब हमारे को लास्ट कोयल इंस्टॉल करना है। ये लास्ट वाली कोयल है, इसको इंस्टॉल करना है। उसके बाद में रनिंग वाइंडिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इस चौथी वाइंडिंग को डालने का भी सेम प्रोसेस रहेगा। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 और 4, यहाँ से डालना स्टार्ट करते हैं। ये चौथे वाले सेट की हमने 3 कोयल इंस्टॉल कर ली है, 1 2 और 3। ये जो कोयल है वो 1 से 4 में है। ये दूसरी वाली कोयल 1 से 6 के अंदर है, 1 से 6 के पिच में है। और ये तीसरी वाली जो कोयल थी वो 1 से 8 के पिच में है। और ये जो आखिरी वाली कोयल बची है, जो मैं बता रहा था आपको कि वो दोनों साइड ही जो 1 से 10 के पिच में कोयल है उसके ऊपर आएगी। जो इधर से ये है और इधर की साइड से ये वाली है, तो यहाँ से और यहाँ तक आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ से यहाँ तक 1 से 10 के बीच में ये वाली कोयल डलेगी। ये हमने इस मोटर की प्राइमरी वाइंडिंग कंप्लीट कर ली है, यानी रनिंग वाइंडिंग कंप्लीट कर ली है। और अब हमारे को स्टार्टिंग कोयल डालनी है। स्टार्टिंग कोयल डालने के लिए सबसे पहले हमें स्टार्टिंग की कोयल बनानी पड़ेगी। और कोयल बनाने के लिए हमें इसकी लंबाई लेनी होगी स्टार्टिंग की वायर की। सो साइज़ लेते हैं हम। साइज़ लेने का वही तरीका है जो हमने पहले लिया था। एक वायर ले लेते हैं, छोटा सा एक वायर का टुकड़ा लेते हैं। इसमें हमारे को ये ध्यान रखना है कि इसकी जो साइज़ लेंगे वो यहाँ से स्टार्ट करना है, यानी कि जिस वाली स्लॉट के अंदर डबल लेयर हो रही है उसको बीच में छोड़ना और दोनों साइड की एक एक स्लॉट को खाली छोड़ देना। यानी 1 से 5 का होगा पहला जो पिच है, वो 1 से 5 की पिच के अंदर डलेगी। तो एक हमारे को बीच के अंदर जो छोड़ना है ये वाला छोड़ना है 1 से 5 का, जिसके अंदर डबल लेयर आ रही। तो 1 2 और 3, ये तीनों हमारे को खाली छोड़ना है और यहाँ से और यहाँ तक
सेट या कोयल इंस्टॉल होगी, यानी यहाँ से होगी। तो 1 2 3 4 और 5, तो या इस कोयल से और इस कोयल के अंदर डालेगी। तो इसकी हम साइज़ ले लेते हैं। साइज़ लेने का वही तरीका है, ये किसी वायर को हम 1 से 5 के पिच में डाल करके और साइज़ ले सकते हैं। एक वायर का टुकड़ा ले करके, ये इसकी साइज़ है, यानी कि यहाँ से हमने डाला है 1 से 5 में, यहाँ से और यहाँ तक 1 से 5 के पिच में। ये हमने स्टार्टिंग कोयल की चारों कोयल बना ली है। 4 कोयल डलेंगी और एक कोयल के अंदर 3 सेट होंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 कोयल है, 1 2 और 3। जो 1 से 5 के पिच के अंदर कोयल डलेगी उसके अंदर 26 टर्न है। जो 1 से 7 के पिच के अंदर कोयल डलेगी, ये वाली, इसके अंदर 30 टर्न है। और जो 1 से 9 के पिच के अंदर डलेगी, ये वाली, इसके अंदर 45 टर्न है। अब हम इसके अंदर कोयल वो इंस्टॉल करते हैं। ये हमने स्टार्टिंग की जो पहली कोयल थी उसको इंस्टॉल किया है, यहाँ से और यहाँ तक आ रही है। 1 2 3 4 और 5, यानी कि 1 से 5 के पिच के अंदर ये कोयल इंस्टॉल होगी। जिस रनिंग वाली कोयल जहाँ पे डबल लेयर हो रही है वो वाली स्लॉट और एक एक दोनों साइड, यानी कि टोटल अपने को 3 स्लॉट बीच के अंदर छोड़नी है। और यहाँ से नेक्स्ट वाली स्लॉट से 1 2 3 4 5 यहाँ से यहाँ तक डालना है। अब जो अगली वाली जो कोयल इंस्टॉल होगी वो यहाँ से और यहाँ तक होगी, यानी 1 से और 7 के पिच में होगी। तो यहाँ गिन लेते हैं अपन 1 2 3 4 5 6 और 7, जो 1 से 7 के पिच में होगी। इस वाली कोयल का ये जो सिरा है, सिरा 1, छोटा वाला जो सिरा है वो इधर, यानी कि हम जो बैठे हैं उसकी अपोजिट साइड में, सामने वाली साइड के अंदर, या दाईं ओर भी अपन बोल सकते हैं, ये सिरा रहेगा। और हमारी साइड ये जो सीरीज निकल रही है, ये वाली सीरीज, ये हमारी साइड रहेगी। अब नेक्स्ट वाली कोयल के अंदर ये वापस जिस तरीके से हमने रनिंग की कोयल इंस्टॉल की है, सेम उसी तरीके से स्टार्टिंग की कोयल इंस्टॉल होगी। फ़र्क केवल इसकी पिच का है। तो ये कोयल इधर से और इधर आनी है, यानी कि ये इधर से घूमती हुई और इधर की साइड आएगी। ये हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग का पहला सेट इंस्टॉल कर दिया है, जो कि 1 2 3 कोयल है इसके अंदर। पहली जो कोयल डली है वो 1 से और 5 के पिच में है, 1 2 3 4 और 5। दूसरी जो कोयल डली है वो 1 से 7 के पिच में है, 1 2 3 4 5 6 और 7। और ये जो तीसरी वाली कोयल है ये 1 से 9 के पिच में डली है, जो कि खाली स्लॉट था। ये जो दोनों कोयल, जो 1 से 5 वाली और 1 से 7 वाली कोयल डली है, वो रनिंग वाली कोयल के ऊपर आ रही है। और ये जो आखिरी वाली जो कोयल है, जो 1 से 9 के पिच में आ रही है, वो खाली वाले स्लॉट के अंदर आई है। तो ये 1 से और 9 के स्लॉट में है। इस तरीके से स्टार्टिंग की कोयल डलेगी। ये जो आप देख रहे हैं इसका सिरा 1 है, ये वाला सिरा 1 है और ये वाला सिरा 2 है। इस तरीके से इसमें 2 सिरे बाहर निकले हैं, जो कि सभी कोयल के अंदर बाहर निकलते हैं। वाइंडिंग जो कोयल इंस्टॉल हुई है वो स्टार्टिंग और रनिंग दोनों कोयल सेम तरीके से इंस्टॉल होगी, बस इसके अंदर डिफरेंस है कि इसकी जो पिच है वो डिफरेंट है। अब हम दूसरी कोयल इंस्टॉल करते हैं। दूसरी कोयल इंस्टॉल करने का तरीका भी वही सेम तरीका रहेगा जो इस डबल लेयर में आ रही है, मतलब इस वाली स्लॉट के अंदर डबल लेयर आ रही है। तो यहाँ से अपने को एक ये छोड़ना है खाली, और एक एक दोनों साइड की छोड़नी है, मतलब ये तीनों अपने को खाली छोड़ना है और यहाँ से स्टार्ट करना है कोयल को इंस्टॉल करना। तो 1 2 3 4 और 5, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक आएगी। ये हमने स्टार्टिंग की जो दूसरी कोयल है या दूसरा सेट है उसको भी हमने कंप्लीट इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला जो सेट है, ये दूसरी वाली कोयल इंस्टॉल हो चुकी है। ये इसका सिरा 1 है या छोटा सिरा है, और ये इसका सिरा 2 है। जो पिच है सेम है, वही यहाँ से और यहाँ तक 1 से 5 का है। 1 से 5 के पिच में डाला है, ये 1 से 7 के पिच में डाला है, और आखिरी वाला जो है वो 1 से 9 के पिच में है। अब हम तीसरा सेट इंस्टॉल करते हैं जो कि यहाँ से डलेगा, यानी कि ये जो सेट है रनिंग वाला जिसके ऊपर डबल लेयर आ रही है उसको बीच में छोड़ना है, और एक एक इसके दोनों साइड के, यानी ये 2 और 3, इन तीनों को खाली छोड़ना है। और यहाँ से हमारे को कोयल को इंस्टॉल करना है। तो 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ से और यहाँ पर ये स्टार्टिंग के तीसरे सेट की 2 कोयल हमने इंस्टॉल कर ली है। कोयल डालने का जो तरीका है वो सेम है। एक बार अगर आप इस तरीके को देख लेते हैं तो चारों कोयल सेम तरीके से डलती है। और 1 से 5 के पिच में
ये कोयल इंस्टॉल हुई है 1 2 3 4 और 5। दूसरी वाली कोयल है जो 1 से 7 में है, 1 2 3 4 5 6 7। और जो तीसरी कोयल डलनी है वो 1 से और 9 के बीच में है, जो दोनों तरफ खाली स्लॉट है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये भी खाली स्लॉट है और इधर ये वाला स्लॉट भी खाली है, जो कि 1 से 9 वाले पिच में डलेगी। इसका जो सिरा सिरा जो रहता है वो हमारे राइट हैंड साइड रहते हैं, यानी कि जो हम जिधर हम साइड बैठे हैं उधर की उसके लेफ्ट दूसरी साइड और आप रख सकते हैं। और हमारी साइड ये वाला सिरा जो सिरा 2, ये सिरा इधर से और इधर की तरफ आ जाएगा। सो इस तरीके से कॉइल इंस्टॉल होगी, जो ये वाला सिरा बाहर निकल रहा है यानी जो सीरीज निकल रही है इधर से घूम करके और इधर की साइड ऐसे डल जाएगी। ये हमने तीसरी जो कोयल है वो भी पूरी तरीके से इंस्टॉल कर लिया है, यानी कि रनिंग स्टार्टिंग की कोयल जो 3 कोयल है वो अपन ने डाल लिया है। और जो आखिरी कोयल बची हुई है तीसरी को चौथी कोयल जो हमारी को इंस्टॉल कर लिया है, चौथा सेट जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रखा हुआ है। सो ये सेट जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं वो यहाँ से स्टार्ट करना है, 1 2 और 3, ये तो तीनों पिच हमारे को छोड़ना है खाली। दूसरी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ से और यहाँ तक डलेगा, यानी कि 1 2 3 4 और 5, 1 से 5 के बीच में डलेगा। और यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं दिख रही है, तो जगह अगर नहीं दिखती तो आप किसी छड़ी के माध्यम से या लोहे की स्टिक के माध्यम से इन पेपर को थोड़ा दबा सकते हो, ताकि कोयल आसानी से इंस्टॉल हो जाए। तो हम आखिरी सेट को इंस्टॉल करते हैं। सेट कोयल को इंस्टॉल करने का जो तरीका है वो सेम है। हमने इस मोटर की वाइंडिंग कंप्लीट कर ली है, स्टार्टिंग और रनिंग दोनों कोयल को इंस्टॉल कर लिया है, जो कि आप देख पा रहे हैं। ये मोटर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। और अब जो आगे का प्रोसेस है इसका वो ये है कि हम इस मोटर की टेपिंग करते हैं। हम इसके अंदर एक इंसुलेशन पेपर लगाते हैं, दोनों के बीच के अंदर इसकी टेपिंग करते हैं मोटर की। इंसुलेशन पेपर दोनों के बीच में इस तरीके से लगाना है कि स्टार्टिंग और रनिंग का जो वाले कि दोनों तार आपस में ना भिड़े, क्योंकि अगर दोनों तार एक जगह हो गए या भिड़ गए तो मोटर जलने का कारण बन सकता है। तो हम इसकी टेपिंग करते हैं। पहले हम पीछे वाली साइड से इसकी टेपिंग कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम पहले पीछे वाली साइड से इसकी टेपिंग कर लेंगे तो कनेक्शन में दिक्कत नहीं आएगी, वायर खींचेगा नहीं। से मोटर की टेपिंग करनी है। बीच के अंदर हमने जो इंसुलेशन पेपर लगाया है ये वही सीट लगाई है, 10 mm की सीट हमने इसमें यूज किया है। और सीट आपको साइज़ की काटनी है यहाँ से यहाँ तक की कि ज़्यादा बाहर भी ना निकले और छोटी भी ना पड़े। किसी धागे के माध्यम से आप इसकी इस तरीके से वाइंड कर सकते हैं कि ये जो इसके छोटे छोटे छेद होते हैं इनके माध्यम से जिस तरीके से हम सिलाई करते हैं एक तरीके से उसी तरीके से आप इसमें सिलाई कर सकते हो। और ये जो इंसुलेशन पेपर लगाते हो आपको अच्छे से लगाना है, स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों आपस में नहीं बढ़े, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप इसको टेपिंग कर सकते हो। ये हमने इस मोटर की पीछे वाली साइड से इसकी सिलाई कर दी है या इसकी हमने टेपिंग कर दी है। और पीछे का जो इसका इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, आप देख सकते हैं। और अब हम इसकी जो फ्रंट साइड से यानी कनेक्शन वाली साइड से इस मोटर का हम कनेक्शन करते हैं। आपको खास ध्यान देना है इस कनेक्शन के टॉपिक के ऊपर, क्योंकि जो मुख्य चीज़ अहम चीज़ होती है वो कनेक्शन होती है। आप अगर वाइंडिंग अच्छे से कर देंगे और कनेक्शन में मिस्टेक हो जाएगी तो मोटर जलने का कारण हो जाता है। कनेक्शन ही इसके अंदर मुख्य चीज़ है, तो आपको कनेक्शन के ऊपर ध्यान देना है। ये स्टार्टिंग वाली वाइंडिंग है और ये रनिंग वाली वाइंडिंग है। तो पहले हम स्टार्टिंग वाली जो वाइंडिंग है इसका कनेक्शन करते हैं। इनके जो सिरे हैं उनको हम बाहर निकाल लेते हैं। आप देख सकते हो ये 4 सेट इसके अंदर हमने लिए हैं, 1 2 3 और 4 सेट। और 4 सेटों के जो कोयल चारों कोयल है इनमें से हम सिरा 1 और सिरा 2 निकाल लेते हैं। ये आप देख सकते हो कि चारों जो कोयल है, 4 स्टार्टिंग की 4 कोयल है, इसमें से हमने इसके जो सिरे थे वो सारे सिरे बाहर निकाल लिए हैं। पहले हम 4 कोयल हमने डाले हैं, 4 सेट डाले, तो 4 सेटों के अंदर सिरा 1 और सिरा 2 है, तो टोटल ये अपने पास में 8 सिरे बाहर निकल करके आए हैं। तो इसमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो 2 वायर है वो अपने को कनेक्शन के लिए बाहर निकालना है। आप कोई से भी 2 वायर ले सकते हो, सिरा 1 का भी ले सकते हो और सिरा 2 का भी ले सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ये जो वायर आप देख रहे हैं ये बड़ी वाली कोयल से बाहर निकला यानी सिरा 2 है। और इससे जो ये वाला सिरा आप देख रहे हैं ये छोटी वाली कोयल से यानी 1 से 5 के वाले पिच से निकल रहा है। तो ये सिरा 1 है और ये सिरा 2 है। तो इस सिरे 2 को, ये जो वायर है इस वाले सिरे 2 को हम बाहर निकाल देते हैं। यहाँ से इसके कनेक्शन बाहर निकलेंगे तो इससे हम बाहर निकाल सकते हैं। तो स्टार्टिंग का हम एक वायर लेते हैं, सिरा 2 वाला लिया है मैंने, ये सिरा 2
मैंने लिया है और इसको इधर बाहर निकाल देता हूँ कनेक्शन के लिए। तो ये आप देख सकते हो कि ये वाला जो सिरा 2 था, किसी भी सेट का आप कहीं से भी निकाल सकते हो फर्स्ट के अंदर। तो मैंने ये वाला सिरा लिया है क्योंकि यहाँ जो कनेक्शन प्लेट है ये इसके पास में पड़ेगा। सो इसको लिया है मैंने, जो सिरा 2 यानी सिरा बड़ा वाला वायर, जो बड़ी वाली कोयल से जो वायर निकल रहा है सिरा 2, उसमें से लिया और इसको हमने कनेक्शन के लिए बाहर निकाल दिया है। आप यहाँ से भी डायरेक्ट कनेक्शन करने के लिए कोई वायर लगा सकते हैं, बट और एक ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला सिरा 2 है, दूसरी वाली कोयल का सिरा 2 है, और इसको भी हम कनेक्शन के लिए यहाँ पे बाहर निकाल देते हैं। मैं इसके अंदर भी कोई स्लीव 0 नंबर स्लीव, आप 1 नंबर स्लीव यूज कर सकते हो। तो इसके अंदर भी मैं स्लीव निकाल के लगा करके और इसको बाहर निकाल देता हूँ यहाँ पे। ये दूसरे वाले सेट का जो सिरा 2 है उसको भी मैंने कनेक्शन के लिए बाहर निकाल दिए। कनेक्शन की ये दो जो कनेक्शन की जगह है कनेक्शन प्लेट के पास में, इन दोनों को हमने अलग अलग साइड निकाल दिया है ताकि बाद में हम कन्फ्यूज़न ना हो। सो एक सिरा हमने यहाँ निकाल दिया है और एक सिरे को हमने इधर की साइड बाहर निकाल दिया है। अब आपको मैं इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो बाकी की 6 वायर बचे हुए हैं या 6 सिरे बचे हुए हैं, इनमें से आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो सिरा 1 है वो सिरे 1 से ही कनेक्ट होगा, सिरा 1 सिरे 1 से कनेक्ट होगा, और सिरा जो 2 बच रहा है वो सिरा 2 से कनेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमने जो ये जो कनेक्शन के लिए बाहर निकाले हैं दोनों वायर, इसमें हम अलग अलग सेट से सिरा 2 लिया है। एक इस सेट का सिरा 2 लिया है और एक इस वाले सेट का सिरा 2 लिया है। और ये जो सिरा 1 बच रहा है दोनों वायर का, ये वाला, ये आपस में मतलब सीरीज कनेक्शन बनना चाहिए इसका। ये इस वाले को पार नहीं करना चाहिए, यानी कि ये सिरा 1 है इसका, तो ये इधर की साइड, हमारी साइड लेफ्ट साइड में नहीं आना चाहिए। ये जो सिरा 1 है वो इधर वाले से ही जुड़ना चाहिए, यानी कि ये तीसरे वाले सेट में ये सिरा 1 है और इस वाले सेट का सिरा 1 ये वाला है, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे जोड़ना है। क्योंकि अगर हम इसको इधर की साइड जोड़ते हैं, इधर वाले सिरा 1 से जोड़ते हैं, इस वाले से, इस वाले से अगर हम जोड़ते हैं ऐसे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो वायर इधर से इसको क्रॉस करके आ रहा है, मतलब ये इसका सीरीज कनेक्शन नहीं बना है। तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि ये जो सिरा 1 निकल रहा है ये हमारे को इधर की साइड ले जाना है, और ये जो सेट है ये और ये बिल्कुल आपस में फ्री होनी चाहिए, ये आपस में कोई वायर इनके बीच में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इधर से वायर कनेक्ट होकर के और डायरेक्ट ये निकल रहा है बाहर, यानी कि ये जो वायर है ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये सिरा 2 बाहर निकल रहा है, और इसका जो सिरा 1 है, इसका जो ये सिरा 1 आप देख रहे हैं वो इधर वाली साइड से सिरे 1 से कनेक्ट हो जाएगा। ये वाले हमने सिरे 1 को कनेक्ट कर लिया है। कनेक्शन थोड़ा अच्छे से देखना आप, स्टार्टिंग से बताना चाहूँगा आपको कि ये जो सिरा 1, इस वाले सीरीज का जो सिरा 2 है हमने इधर की साइड बाहर निकाल दिया है, और इसका जो सिरा 1 बच रहा है ये वाला सिरा 1, वो हमने नेक्स्ट वाले इस वाले कोयल के अंदर, इस वाले सेट के अंदर सिरे 1 से कनेक्ट कर दिया है। ध्यान देना कि इधर से हम ऐसे करते आ रहे हैं कनेक्शन को, इस वाले सिरे 1 को हमने इस वाले सिरे 1 से जोड़ दिया है, और ये जो सिरा 2 इसके अंदर बचा हुआ है इसके अंदर, वो इस वाले सिरे 2 से हमारे को कनेक्ट करना है, यानी कि ये वाला सिरा 2 है। आप देख सकते हैं कि जो बड़ी कोयल से बाहर निकल रहा है वो सिरा 2 है, या हम बड़ा वायर भी बोल सकते हैं इसको। इधर भी ये बड़ी वाली कोयल से बाहर निकल रहा है, तो इस वाले सिरे 2 को और इस वाले सिरे 2 से हमने जोड़ दिया है। बाकी इसका जो सिरा 1 बच रहा है, वो ये वाला सिरा 1 बच रहा है, वो इस वाले सिरे 1 से हम कनेक्ट कर देते हैं। सो ये इसका सीरीज कनेक्शन बन गया। आपको बताना चाहूँगा कि कोयल यहाँ से स्टार्ट हो रही है सिरे 2 से, और इधर से आकर के और इधर से इधर बाहर निकल रही है, यानी कि ये दोनों आपस में इसका सीरीज कनेक्शन बन गया है। तो इस तरीके से आप इस मोटर का कनेक्शन कर सकते हो। कनेक्शन करने के लिए हम इसके अंदर जो इसके ऊपर इंसुलेशन है उसको उतार करके और अच्छे से कनेक्ट करते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए ही बताया था। एक बार और बताना चाहूँगा मैं आपको, क्योंकि जो गलती होती है वो यहीं पे होती है। फर्स्ट के अंदर हम किसी भी कोयल के, चारों कोयलों में से किसी भी कोयल का सिरा 2 हमने लिया है, तो सिरा 2 वाला जो ये वाला हमने सिरा 2 लिया है, इस वाले सिरे 2 को स्लीव पहना करके और इसको सीरीज कनेक्शन प्लेट की साइड निकाल दिया है, और जस्ट इस वाले दूसरे वाले सेट का है उसका भी सिरा 2 लेकर के हमने इसको बाहर निकाल दिया है। अब हमारे को यहाँ से स्टार्ट करना है। हमारी लेफ्ट हैंड वाला साइड का जो है सेट कोयल,
वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि इसका ये जो सिरा ये वाला बाहर निकल गया और दूसरा जो इसका सिरा बचा हुआ है ये वाला, वो सिरा 1 है। तो इस वाले सिरे 1 को इस वाले सेट के सिरे 1 से हमने कनेक्ट कर दिया। ये आप देख सकते हैं कि इसका सिरा 1 और इसका सिरा 1 हमने कनेक्ट कर दिया है। अब इस वाले सेट के अंदर जो सिरा 2 बचा हुआ है इस वाले सेट को, और इस वाले सेट के अंदर जो सिरा 2 है उसको कनेक्ट कर दिया है, और इसके अंदर जो सिरा 1 बचा हुआ है उस वायर को या इस वाले सेट के सिरे 1 से कनेक्ट कर दिया, यानी कि सिरा 1 सिरे 1 से जुड़ेगा और सिरा 2 से जुड़ेगा। बाकी के जो 2 वायर है हमने कनेक्शन के लिए बाहर निकाल दिए। ये इसका सीरीज कनेक्शन होगा। अब हम इसके इंसुलेशन को छील करके उतार करके किसी स्केल के माध्यम से, किसी कांच के माध्यम से, मतलब किसी भी वस्तु के माध्यम से आप इसके ऊपर जो इंसुलेशन है इसको उतार करके और अच्छे से कनेक्ट करिए। और कनेक्शन करने के अंदर आपको कनेक्शन को लूज नहीं छोड़ना है। हम जो दोनों सिरे 1 है उस दोनों सिरों 1 को, ये जो स्लीव है हमने ये स्लीव फैला दिया है और यहाँ से इस वायर को हम थोड़ा इसका जो इंसुलेशन है उसको उतारते हैं, छीलते हैं। जैसे कि मेरे पास में ये कैंची है और हम इस कैंची के माध्यम से इसको निकालते हैं। ये हमने सिरे 1 को आपस में जोड़ दिया और ऊपर से जो है वो स्लीव भी पहना दिया है। स्लीव अच्छे से पहनाना है आपको, तार कहीं भी आपस में टच ना हो, तार बाहर ना निकले, इस तरीके से जोड़ना है। और अब जो नेक्स्ट वाला है वो हम सिरा 2 से जोड़ते हैं, और इनमें पहले हम स्लीव पहना लेते हैं। स्लीव पहनाने के बाद में थोड़ा वायर को छीलते हैं, जो इंसुलेशन है उसको उतारते हैं हम। आप इस तरीके से नाप लेकर के या छोटा सा एक इंसुलेशन छोटी सी स्लीव लेकर के इसको काट सकते हो। ये सिरे 2 में हमने स्लीव पहना दिया और इधर जो सिरा 2 है वो ये वाला है। सो इधर भी हम अपना लगभग काट लेते हैं स्लीव को, इसको काट करके और हम लगा देते हैं। ये सिरे 2 दोनों कोयले की सिरे 2 है, हमने इसमें स्लीव पहना दिया है और अब वापस कैंची के माध्यम से हम इसको छीलते हैं। इसका जो वायर है इसको साफ कर लेते हैं ताकि अच्छे से कनेक्ट हो जाए। और इसमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे को कनेक्शन को लूज़ नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर कनेक्शन लूज़ हो गई तो मोटर चलते समय स्पार्किंग करेगी और जलने का कारण बन जाएगा या मोटर शॉर्ट हो जाएगी। सो आपको कनेक्शन को बिल्कुल भी लूज़ नहीं छोड़ना है। ये हम दोनों जो सिरे 2 है उनके जो इसके ऊपर इंसुलेशन है उसको हमने साफ कर लिया अच्छे से। और कोई सा एक छोटा सा जो ये हमने जो स्लीव यूज करे दूसरी वाली इसके ऊपर, ये 4 mm जो स्लीव है वो है, इतना सा आप लगभग इतना सा टुकड़ा लेकर के इसको आप यहाँ से काट सकते हो। ये दोनों के जो जॉइंट है इसके ऊपर लगाने के लिए हम पहले किसी भी एक स्लीव के अंदर आप डाल सकते हो, जो स्लीव 4 mm की है उसको पहले डाल सकते हो। फिर आपको इन दोनों को हमने जहाँ से छीला है उसको आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। अच्छे से कनेक्ट करना है आपको, इसमें खास ध्यान रखना है। अगर इंसुलेशन कहीं से उतरा नहीं है तो आप वहाँ से अच्छे से उतारना पड़ेगा आपको इस तरीके से। अच्छे से टाइट करना है, कनेक्शन को बिल्कुल भी लूज नहीं छोड़ना है। आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। इस तरीके से आप जॉइंट कर सकते हो दोनों वायर को। इसके ऊपर भी हमारे को एक स्लीव लगानी है ताकि वायर जो है वो कहीं भी टच ना हो या भिड़े नहीं। इस तरीके से जो 4 mm जो स्लीव है उसको आप लगा सकते हो। अब ये जो सीट बचा हुआ है इसका जो सिरा 1 है उस वाले सिरे 1 से हमारे को जोड़ना है, वही तरीका है सेम। इस तरीके से जो स्टार्टिंग कोयल है या स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसका कनेक्शन अपने को करना है। ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम जो रनिंग वाली कोयल है उसका कनेक्शन करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कनेक्शन है इस मोटर का वो पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल जो कनेक्शन होगा वो रनिंग वाली कोयल का होगा या रनिंग वाली वाइंडिंग का होगा। स्टार्टिंग वाली जो कोयल है उसके अंदर यही कनेक्शन होता है, वो चाहे पैरेलल कनेक्शन में हो या सीरीज कनेक्शन में हो। स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो कनेक्शन होगा वो इसी तरीके से होगा। डिफरेंस जो आता है वो रनिंग वाली कोयल के अंदर आता है।
क्योंकि रनिंग वाली जो कोयल होती है उसी के ऊपर मोटर रन करती है। तो यही जो कनेक्शन है वो पैरेलल और सीरीज में होते हैं। तो इस मोटर का जो कनेक्शन है वो पैरेलल के अंदर है। तो पैरेलल कनेक्शन मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो रनिंग कोयल का जो कनेक्शन पैरेलल के अंदर है वो किस तरीके से है, थोड़ा ध्यान दीजिए। जिस तरीके से स्टार्टिंग की वाइंडिंग के अंदर 8 सिरे बाहर निकले हैं, उसी तरीके से रनिंग वाली कोयल के अंदर भी 8 सिरे बाहर निकलेंगे। 4 सिरे सिरा 1 होगा और 4 सिरे सिरा 2 होगा। ये हमने रनिंग वाली कोयल के सारे सिरे बाहर निकाल लिए हैं, इनको निकाल लिया है और ये 8 सिरे हैं। एग्जाम्पल के लिए हम रनिंग का जो किसी भी सेट का हम सिरा 2 ले लेते हैं। जैसे कि मैं ये सिरा 2 ले लेता हूँ और इसके सामने का जो सिरा 2 होगा वो दोनों वायर एक जगह कनेक्ट होंगे। यानी कि ये जो सेट है इसका सिरा 2 ये है और इसके जस्ट सामने जो सिरा 2 है वो ये वाला है और इसका जो सिरा 2 है वो यहाँ आ रहा है। यानी कि ये वाला सिरा 2 है, तो ये वाला सिरा 2 और ये वाला सिरा 2 ये दोनों एक जगह कनेक्ट हो जाएंगे। दोनों को एक जगह कनेक्ट करके हम बाहर निकाल सकते हैं। या तो हम दोनों को एक साइड बाहर निकाल सकते हैं यहाँ पे, या फिर दोनों को यहाँ पे कनेक्ट करके और कोई वायर यहीं से हम जोड़ करके और निकाल सकते हैं। तो मैं एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ कि ये दोनों आमने सामने की सीरीज जो 2 है इनको एक जगह करके और इस साइड बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि मैं सारे ही कनेक्शन डायरेक्टली बाहर निकाल रहा हूँ यहाँ पे। सो दोनों के अंदर स्लीव डाल करके और इनको मैं बाहर निकाल देता हूँ। आप देख सकते हैं ये मैंने इसके अंदर स्लीव डाल लिया है और जस्ट इसी के सामने का जो सिरा 2 है, इस वाले सेट का जो सामने का सिरा 2 है वो ये वाला सेट है और इसके अंदर जो सिरा 2 आप देख रहे हैं वो ये वाला है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के सामने वाले सिरे 2 हो गए जो हमारे को एक ही जगह कनेक्ट करने हैं। तो इसके अंदर भी मैं स्लीव डाल देता हूँ। ये इसमें स्लीव मैंने इसमें डाल दिया है। अब आप चाहे तो इन दोनों को यहाँ से इनकी जो इंसुलेशन है इनको उतार करके दोनों को यहाँ पे कनेक्ट करके और बाहर निकाल सकते हो, या फिर दोनों को एक ही जो ये कॉलम है यहाँ पे आप देख रहे हैं कनेक्शन हम निकाल रहे हैं, दोनों अलग अलग साइड वाले हैं, तो दोनों को एक ही साइड आपको निकालना होगा। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि ये जो दोनों वायर है आपको एक ही साइड में रखना है, क्योंकि ये एक ही जगह कनेक्ट होंगे। तो इन दोनों को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इस वाली साइड में। ये जो सिरा था ये और ये वाला यहाँ पे डाल दिया है। और ये जो सिरा 2 है, ये दोनों वाले जो सिरे 2 है इनमें हमने स्लीव पहना दिए इन दोनों को एक जगह करके, और ये वाली जो साइड है इसमें निकाल देते हैं। तो इस तरीके से जो आमने सामने की सिरे 2 है वो हमने एक जगह कर लिए हैं। और अब बाकी जो सिरे 1 बचे हैं, ये जो 2 सिरे 1 है वो सिरे 1 को जोड़ दिया है और ये जो 2 सिरे 1 बचे हैं हमारे को इनको 2 सिरे 1 को जोड़ देना है। तो ये हमारा पैरेलल कनेक्शन तैयार हो गया। इस तरीके से हम इस मोटर के कनेक्शन कर सकते हैं। इन दोनों को स्लीव डाल के और इंसुलेशन निकाल करके इनको अच्छे से कनेक्ट करना है अपने को। मोटर की वाइंडिंग कंप्लीट कर ली है और कनेक्शन भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये जो सिरे हमने बाहर निकाले थे आमने सामने की, जो सिरा 2 था उसको एक साइड बाहर निकाल करके और एक जगह यहाँ पे जॉइंट कर लिया है। ये जॉइंट हम अंदर भी कर सकते हैं बट मैंने बाहर निकाल लिया है। ये जो दोनों वायर है वो रनिंग वाले हैं और ये जो दोनों वायर है ये स्टार्टिंग वाले हैं। अब इसके अंदर हम वार्निश डालते हैं, वार्निश का यूज करते हैं। ये वार्निश हम इसके अंदर डाल लेते हैं। ये हमने मोटर में वार्निश दे करके और इसको सुखा लिया है। वार्निश अच्छे से सूख गया है। जब भी आप मोटर वाइंडिंग करें तो वार्निंग अच्छे से दे और उसको अच्छे से सूखने के बाद में ही इसको फिट करें। तो अभी हम इस मोटर को फिट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस मोटर का जो रोटर है और इस मोटर को अभी हम फिट करते हैं। और ये इसकी जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है इसको आपको सही तरीके से सेट करना है अच्छे से। ये इससे कनेक्ट होगा यहाँ पे। इसकी जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच की आप सेटिंग करते हैं वो इस तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। इसकी जो यहाँ पे हम साइज़ ले लेते हैं यहाँ से और यहाँ तक, जैसे कि हम इस वायर के माध्यम से ले रहे हैं तो इसकी ये वाली साइज़ बन के आ रही है। और यही सेम साइज़ हमारे को जो सेंट्रीफ्यूगल के दोनों साइड के ये स्विच है इनकी लेनी है, यानी कि ये इतनी ही बराबर लेनी है। तो दोनों बिल्कुल सेम है, बराबर है। अब हम इसको फिट कर देते हैं मोटर को। अब हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच की कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं। जो क्लिच प्लेट हमने लगाई है उसकी हम कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं। एक ये वाला वायर है सेंट्रीफ्यूगल स्विच का और एक ये वाला है। तो ये देखिए ये बिल्कुल बल्ब जल गया है, कनेक्टिविटी मतलब बिल्कुल सही है। और अब हम
मोटर को घुमा करके भी देख लेते हैं। अगर इसकी कनेक्टिविटी जहाँ से सही नहीं होगी वहाँ ही बल्ब बंद हो जाएगा। तो इसको घुमा लेते हैं मोटर को यहाँ से। ये आप देख लीजिए पूरी मोटर घूम गई है, लेकिन बल्ब जो है बंद नहीं हुआ। इसका मतलब जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच की कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल सही है। अब हम इसमें कनेक्शन करके कैपेसिटर वगैरह लगा करके और मोटर को चला करके देखते हैं। इस मोटर की वाइंडिंग कंप्लीट करके और मोटर को फिट कर दिया। अब हम इस मोटर का कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन के ऊपर आपको खास ध्यान रखना है, अगर आपने कनेक्शन के अंदर मिस्टेक कर दी तो मोटर चलेगी नहीं या फिर मोटर जल भी सकती है। तो कनेक्शन का थोड़ा ध्यान रखना है आपको। ये जो दोनों वायर बाहर निकल रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये रनिंग वाले वायर हैं। और ये जो दोनों वायर हैं जो सिंगल बाहर आ रहे हैं, ये वाले स्टार्टिंग वाले वायर हैं। और ये जो दो नीले वायर हैं, ये हमारे सेंट्रीफ्यूगल स्विच या बोल सकते हैं क्लिच वाले वायर हैं। तो सबसे पहले हम कनेक्ट करते हैं। एक स्टार्टिंग वाला तार हमने लिया है स्टार्टिंग वाली वाइंडिंग का, और एक रनिंग वाला वाइंडिंग का। तो दोनों को हमने एक जगह पे यहाँ पे जोड़ दिया है। इस तरीके से आपको जोड़ना है। स्टार्टिंग और रनिंग दोनों वायर को हमने एक जगह कनेक्ट कर दिया है। और दूसरा जो स्टार्टिंग का वायर बचा हुआ है, इसको हम ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है उसके साथ में कनेक्ट करते हैं। हमने क्या किया है कि जो स्टार्टिंग वाला वायर है उसको एक को हमने रनिंग वाले वायर के साथ में कनेक्ट किया है, और दूसरी स्टार्टिंग वाले वायर को हमने सेंट्रीफ्यूगल स्विच वाले वायर के अंदर कनेक्ट किया है। अब हमारे पास में ये दोनों वायर बचे हुए हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच और एक रनिंग वाला। इसमें हमारे को क्या करना है कि ये जो स्टार्टिंग वाला कैपेसिटर है यहाँ पे हमने लगाया हुआ है स्टार्टिंग का कैपेसिटर। इसके अंदर जो स्टार्टिंग का कैपेसिटर है वो 180 माइक्रोफेरेड का है। तो 180 माइक्रोफेरेड का आप इसमें स्टार्टिंग कैपेसिटर यूज कर सकते हैं। इसके अंदर ये जो एक सिंगल वायर बचा हुआ है सेंट्रीफ्यूगल स्विच का, इसको हमें इसके अंदर हमें कैपेसिटर लगाना है स्टार्टिंग वाला। और ये जो सिंगल रनिंग वाला वायर बचा हुआ है इसके अंदर भी हमारे को स्टार्टिंग वाला कैपेसिटर लगाना है। इस तरीके से हमारे को जोड़ देना है। कनेक्शन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस एक बार आप देख लीजिए। और ये जो आप देख रहे हैं ये रनिंग वाला कैपेसिटर है, और ये 10 MFD का रनिंग कैपेसिटर है। इस रनिंग वाले कैपेसिटर को हमारे को जोड़ना है एक इस रनिंग वाले वायर के अंदर, जिसके अंदर हमने स्टार्टिंग का कैपेसिटर लगाया है और रनिंग का वायर है। उसके अंदर हमारे को एक रनिंग वाला कैपेसिटर का वायर जोड़ना है, और दूसरा वाला जो वायर बचा हुआ है रनिंग का, उसका उस सिरे को हमारे को ये जो स्टार्टिंग वायर और सेंट्रीफ्यूगल स्विच का वायर है एक जगह कनेक्ट हुआ है, उसके अंदर हमारे को जोड़ना है। तो इस तरीके से ये मोटर के कनेक्शन हो जाएंगे। हमारे को जो सप्लाई देनी है मेन सप्लाई वो रनिंग वाले वायर के अंदर देनी है, यहाँ और यहाँ पे। अगर ये मोटर उल्टी चलती है तो हम इसको सुलटी करने के लिए जो हम स्टार्टिंग के वायर है हम उसको आपस में बदल सकते हैं। तो इस तरीके से ये मोटर के कनेक्शन हो जाएंगे। अब हम इस मोटर को चला करके देख लेते हैं। इस मोटर को अब हम चला करके देखते हैं। ये जो रनिंग के जो दोनों वायर है इसके अंदर हम सप्लाई देते हैं, आप देख सकते हैं। तो इसके जो राउंड हो रहे हैं इस ऐसे हो रहे हैं, यानी कि ये उल्टी चल रही है। इस तरीके से इसकी राउंड है, इसका मतलब है कि ये मोटर उल्टी चल रही है। हमारे को सुल्टा करना है, और सुल्टे करने के लिए वही हमारे को जो स्टार्टिंग की जो दो ये वायर है स्टार्टिंग वाले, ये आपस में आप चेंज कर सकते हो। ये इस तार को यहाँ से हटाना है अपने को, जो स्टार्टिंग वाला वायर है इसको यहाँ से हमारे को हटा देना है। और ये जो रनिंग वाले वायर के अंदर स्टार्टिंग वाला लगा हुआ है इसको भी यहाँ से हटा देना है। तो इस वाले वायर को ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच में वापस जोड़ देना है। और ये रनिंग वाला कैपेसिटर भी हमारे यहाँ लगा देना है। और ये दूसरा वाला स्टार्टिंग वायर था उसको हम रनिंग वाले के वायर के अंदर जोड़ देते हैं। अब हम मोटर को चला करके वापस देखते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये जो इसके राउंड है वो सीधे राउंड है। इस तरीके से मोटर के कनेक्शन होंगे। अब हम इनमें टेप वगैरह लगा कर इनको सही कर देते हैं। कनेक्शन प्लेट में कनेक्शन करके इनको बाहर निकाल देते हैं। इस तरीके से हमने इस मोटर को फिट करके और कनेक्शन प्लेट को फिट करके, और ये जो दो वायर है ये हमने बाहर निकाल दिए। इस तरीके से सिंगल फेस की जो 1 HP की ये मोटर है इसकी वाइंडिंग हुई है। इस तरीके से आप किसी भी
सिंगल फेस मोटर की वाइंडिंग कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।